हेलो देयर एंड वेलकम बैक गाइस। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग 6 ऐसे मेथड्स को एक्सप्लोर करने वाले हैं जिनकी मदद से आप लोग अपनी ऑनलाइन अर्निंग की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। गाइस, जब कभी हम लोग ऑनलाइन अर्निंग के बारे में सोचते हैं, सबसे पहले आपको ये मेक श्योर करना है कि आप किस तरीके से ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट वेज हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं जिनकी मदद से आप लोग ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। पर सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि मेरे लिए कौन सा तरीका है, मैं किस तरीके के थ्रू जाऊं या कौन सा तरीका मेरे लिए कंफर्टेबल रहेगा। सबसे पहले आपको उस चीज को आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद आपको मेक श्योर करना है कि आपके पास क्या उस तरीके में इस्तेमाल होने वाली जो स्किल्स हैं वो आपके पास हैं, आप उन स्किल्स के ऊपर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप अपनी स्किल्स को पॉलिश कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कि आप ग्राफिक डिजाइनिंग की फ्रीलांसिंग करके आप पैसा जो है वो ऑनलाइन कमाना चाहते हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में सबसे पहले आपको ये मेक श्योर करना होगा कि ग्राफिक डिजाइनिंग करने के लिए जो स्किल्स की जरूरत है वो आपके पास है भी या नहीं है। फाइन, तो सबसे पहले आपको आपका तरीका चुनना है कि किस तरीके से हम लोग पैसा कमाएंगे और उसके बाद मेक श्योर करना है कि उस तरीके के हिसाब से आपके पास जो स्किल्स हैं वो होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर 6 ऐसे मेथड्स वेज लिस्ट डाउन करके रखे हुए हैं जो आपको आपकी ऑनलाइन जर्नी को स्टार्ट करने में हेल्प करेंगे। मैं एक एक करके इन चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहला जो हमारा मेथड है दैट इज ब्लॉगिंग। एक एवरग्रीन मेथड है, ब्लॉगिंग से आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। बट ब्लॉगिंग करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की समझ होनी चाहिए और ब्लॉगिंग से किस तरीके से पैसे बनते हैं इसको मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको जब भी कोई ब्लॉग स्टार्ट करना है तो उसकी जो निश है वो आपको क्लियर होनी चाहिए कि मैं किस टॉपिक के ऊपर, किस निश के ऊपर मैं कंटेंट लिखूंगा, मैं ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है तो मुझे कोशिश ये करनी चाहिए कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जो ब्लॉग है वो मुझे स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि उसके टॉपिक्स, उसका कंटेंट मैं सोच सकता हूँ, समझ सकता हूँ, उसके ऊपर मैं फीडबैक दे सकता हूँ, उसके ऊपर मैं बेहतर तरीके से लिख सकता हूँ और मैं लिखने को भी इंजॉय करूँगा। मतलब ब्लॉगिंग एक ऐसी चीज़ है इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा शुरुआत में, तो आप उस चीज़ को एंजॉय कर पाएँ। तो आप मेक श्योर करें कि आप ऐसी निश उठाएं जिसमें आपको इंटरेस्ट हो एज वेल एज उस फील्ड में आपको कुछ नॉलेज हो। फॉर एग्जांपल, मुझे डिजिटल मार्केटिंग में नॉलेज है और मैं जो फील्ड उठा रहा हूँ वो स्पोर्ट्स की उठा रहा हूँ, तो एक ज़बरदस्ती का काम हो जाएगा। मतलब मैं बहुत ही इंटरेस्ट से कभी भी उसके ऊपर ब्लॉग आर्टिकल्स नहीं लिख पाऊंगा, बट एक ऐसा लगेगा कि बस एक काम है जो मुझे करना है। तो सबसे पहले आपको क्या मेक श्योर करना है कि आपको आपकी निश जो है वो आइडेंटिफाई करना है। आपकी निश आपके इंटरेस्ट से अलाइन होनी चाहिए, वहाँ पर आप बेहतर तरीके से जो ब्लॉगिंग है वो कर पाएंगे। उसके बाद आपको फंडामेंटल्स ऑफ वर्डप्रेस क्लियर होने चाहिए, कीवर्ड रिसर्च की आपको समझ होनी चाहिए, एसईओ के अंदर ही आ जाता है, और आर्टिकल राइटिंग की आपको समझ होनी चाहिए। अर्निंग के मेथड्स की अगर मैं बात करूं तो आप एडसेंस से पैसा बना सकते हैं, जो गूगल एड्स के जो एड्स आपके ब्लॉग के ऊपर दिखेंगे उससे भी आप पैसा बना सकते हैं। स्पॉन्सरशिप से भी आप पैसा बना सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग भी आप कर सकते हैं अपने ब्लॉग के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, आपका ब्लॉग बहुत ही निश ब्लॉग है, लेट से मैं जो है वो स्टूडियो के ऊपर ब्लॉग लिखता हूँ कि किस तरीके से आप स्टूडियो बना सकते हैं यूट्यूब के लिए, या मैं यूट्यूब के ऊपर ब्लॉग लिखता हूँ कि यूट्यूब पे आप चैनल किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, इक्विपमेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो उन इक्विपमेंट्स का मैं एफिलिएट लिंक जो है अपने ब्लॉग में मेंशन कर सकता हूँ। वहां से कोई परचेज करेगा अगर, तो एफिलिएट के बेसिस पर मुझे कुछ ना कुछ जो कमीशन है वो मिलेगा। वैसे अगर एफिलिएट मार्केटिंग की बात करी जाए तो एफिलिएट मार्केटिंग अपने आप में एक बिल्कुल अलग ही ऑनलाइन अर्निंग का मेथड है, और बहुत सारे ऐसे एफिलिएट्स होते हैं जो एफिलिएट मार्केटिंग को ही बेस मान के बाकी चीजें करते हैं। मतलब मैं एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहता हूँ इसलिए मैंने यूट्यूब चैनल ओपन किया, मैं एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहता हूँ इसलिए मैंने एक ब्लॉग बनाया। तो मतलब बहुत सारे लोग जो है वो इस डायरेक्शन में भी काम करते हैं। तो एफिलिएट मार्केटिंग कैन बी अ वेरी सेपरेट, लाइक यहाँ पर एक पार्ट हो सकता है, यहाँ पर एक मेथड हो सकता है जिसके थ्रू ऑनलाइन अर्निंग करी जाती है। आई बिलीव ब्लॉगिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा, बट आप ऐसा मत सोचें कि आप एक दो ब्लॉग लिखेंगे और बस वहाँ पर ट्रैफिक आने लगेगा आपकी वेबसाइट के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर टाइम लगता है। आपको बहुत सारी चीज़ों की समझ होनी चाहिए, आपको एसईओ की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी आप अपने ब्लॉग में ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि टेक्निकल हमारे ब्लॉग में क्या कमियां हैं, गूगल हमारे ब्लॉग को प्रॉपरली इंडेक्स कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, मुझे नेक्स्ट कौन से टॉपिक्स उठाने चाहिए, किन टॉपिक्स की ऊपर जो है वो ज़्यादा क्वेरीज होती हैं, किन टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा ट्रैफिक लाया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको तब समझ में आएंगी जब आपको एसईओ के जो फंडामेंटल्स हैं वो क्लियर होंगे। फाइन, तो ऑनलाइन अर्निंग करने का मतलब ये नहीं कि आपने बस सोच लिया कि मुझे ब्लॉगिंग करनी, नहीं। ब्लॉगिंग के बाद भी जिन स्किल्स की हमें ज़रूरत है वो स्किल्स अगर हमारे अंदर नहीं है तो हम कभी भी ब्लॉगिंग को सक्सेसफुल नहीं कर पाएंगे। उसके बाद अगर मैं सेकंड मेथड की बात करूं दैट इज यूट्यूब, राइट। सो यूट्यूब भी एक ब्लॉगिंग की तरीके से ही बिल्कुल एवरग्रीन मेथड है। यहाँ से भी आप अर्निंग कर सकते हैं, बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, एज वेल एज एक
एक तरीके से थोड़ा सा पैसिव इनकम का भी सोर्स आपके लिए बन जाता है। यहाँ पर भी आपको निश आइडेंटिफाई करना है, आपको समझना है यूट्यूब किस तरीके से काम करता है, कंटेंट किस तरीके से काम करते हैं, कंटेंट डिलीवरी, प्रोडक्शन, इन सारी चीज़ों के ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर भी जो आपके अर्निंग मेथड है वो इसी तरीके से रहेंगे। एक तो यूट्यूब का एडसेंस जो प्रोग्राम होता है, यूट्यूब का पार्टनर प्रोग्राम, उसके थ्रू आप कर सकते हैं। जब आप थोड़े से पॉपुलर हो जाते हैं किसी भी निश के अंदर, लेट्स से आप फाइनेंस निश में बहुत सारा कंटेंट जो है वो बनाते हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में आपको बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं, चाहे वो शेयर मार्केट से रिलेटेड हो, चाहे फिनांस से रिलेटेड हो। फॉर एग्जांपल कोई ऐसी एप्लीकेशन है जो पर्सनल फिनांस की बात करती है, तो वो एप्लीकेशन आपको स्पॉन्सर कर सकती है किसी वीडियो को बनाने के लिए। ब्रांड डील्स आप बहुत सारी साइन कर सकते हैं। बट ये सारी चीज़ें तब आपके पास आती हैं जब आपकी कंटेंट में दम हो। सब्सक्राइबर बेस से कुछ नहीं होता। फॉर एग्जांपल आपके पास 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, बट आपके कंटेंट में दम नहीं है, आपकी कोई क्लियर निश नहीं है, कुछ भी आप कंटेंट डाल देते हैं, किसी भी तरीके से आप कंटेंट डाल देते हैं, तो कभी भी ब्रांड आपके पास नहीं आएगी। वहीं पर अगर आपके पास 1.5 लाख 2 लाख सब्सक्राइबर्स हैं जो आपको फॉलो करते हैं और समझते हैं कि आपका चैनल जो है ना वो इस निश का, इस टाइप का कंटेंट डालता है, तो उस तरीके के अगर आपका फॉलोअर बेस है तो डेफिनेटली आपके साथ ब्रांड्स भी रहेंगी और आपको बहुत सारी जो स्पॉन्सरशिप्स हैं उनके मिलने के भी चांसेस होते हैं। तो यहाँ से भी आप बहुत सारा पैसा जो है वो अर्न कर सकते हैं, अपने कोर्सेज सेल कर सकते हैं। अगर आप कोई सर्विस देते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज देते हैं, तो हम लोग अपनी डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज का प्रमोशन थ्रू अवर यूट्यूब चैनल कर सकते हैं। फिर वहाँ से हम क्लाइंट्स जो है वो एक्वायर कर सकते हैं और वहाँ से फिर हम लोग अर्निंग कर सकते हैं। एंड देन अगेन एफिलिएट मार्केटिंग, जैसे मैंने आपको बताया था कि एफिलिएट मार्केटिंग एक सेपरेट फील्ड है, उसको लोग बहुत सारे जगहों पर इस्तेमाल करते हैं। जिनको एफिलिएट मार्केटिंग करनी होती है वो यूट्यूब के थ्रू करने की कोशिश करते हैं, ब्लॉगिंग के थ्रू करने की कोशिश करते हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू करने की कोशिश करते हैं, इंस्टाग्राम पे उनके पास प्रेजेंस है वहां पर करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए एफिलिएट मार्केटिंग का जो बेस है ना वो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आप के पास कितनी ऑडियंस है। तो अगर आपके पास बहुत अच्छी खासी ऑडियंस है, इन दैट पर्टिकुलर केस आप किसी भी प्रोडक्ट का जो है वो एफिलिएट कर सकते हैं। बट मेक श्योर करें कि आपकी जो ऑडियंस है उसी से रिलेटेड आप प्रोडक्ट उठाएं। एफिलिएट मार्केटिंग इसी तरीके से ईमेल लिस्ट के द्वारा भी की जा सकती है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा लोगों के ईमेल एड्रेसेस हैं, ईमेल लिस्ट है फॉर एग्जांपल मेरे पास, और वो ईमेल लिस्ट डिजिटल मार्केटर्स की है, या वो ईमेल लिस्ट एंटरप्रेन्योर्स की है, या वो ईमेल लिस्ट बिजनेस ओनर्स की है, तो मैं उनसे रिलेटेड जो एफिलिएट प्रोडक्ट्स जिनको मैं पिक कर सकता हूँ वो मैं पिक करूँगा और उनको मैं प्रमोट कर सकता हूँ। वहाँ पर अगर वो लोग उस प्रोडक्ट को लेंगे, उस सर्विस को लेंगे, तो मुझे जो है वो कमीशन मिलेगा। तो इस तरीके से हम लोग ब्लॉगिंग और यूट्यूब के थ्रू और एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू हम लोग अर्निंग जो है वो करते हैं। इन सभी चीज़ों में ना एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली है, वो है कि आप कभी भी शॉर्टकट्स के पीछे मत भागें। अगर आप इसमें शॉर्टकट्स के पीछे भाग रहे होंगे ना, कि यूट्यूब से ना ऐसा करते हैं कि 1 महीने के अंदर ना लाखों रुपए बनने लगेंगे, 2 महीने के अंदर लाखों रुपए बनने लगेंगे, या ब्लॉगिंग से हमारे 1 महीने के अंदर ही लाखों रुपए बनने लगेंगे, तो अगर आपने वो मेंटालिटी डाल ली ना तो फिर आप इसमें बहुत मुश्किल है कि आप सक्सेसफुल हो जाए। ये भी नॉर्मल जो हमारे डिफरेंट बिजनेसेस होते हैं उन्हीं की तरीके से आप उसको ट्रीट करना है, धीरे धीरे इनके ऊपर काम करना है, इनको स्ट्रेंथन करना है, इनको मजबूत करना है, उसके बाद आप यहाँ से कुछ पैसा जो है वो बना सकते हैं। तो ये एक तरीका हो सकता है आपका ऑनलाइन पैसे कमाने का, बट आप ये मत सोचिए कि शॉर्टकट लगा के कोई ऐसा तरीका होता होगा जिससे अपने आप जो है ना वो पैसे बनने लगे। अब यूट्यूब में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी जगहों पर आप देखते होंगे कि फेसलेस चैनल्स हैं, आप वो बनाकर पैसा कमा सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल हम लोग एजुकेशन निश में है, उसी तरीके से बहुत सारे लोग डिफरेंट निशेस में होते हैं और वहाँ पर वो फिर अपना कॉन्टेंट जो है वो यूट्यूब के ऊपर पब्लिश कर रहे होते हैं। उसके बाद थर्ड जो मेथड है जिससे आप पैसे बना सकते हैं वो है ड्रॉप शिपिंग। अब ड्रॉप शिपिंग इज़ वेरी सिंपल कि फॉर एग्जांपल लेट्स से ये किसी का पेन है और मैन्युफैक्चरर कोई और है, इन्वेंट्री भी वही हैंडल करता है। आपने क्या किया, आपने एक ऑनलाइन दुकान बना दी, एक ऑनलाइन स्टोर, एक ऑनलाइन वेबसाइट बना दिया और इन बंदे से बात कर लिया आपने कि भैया ये जो तुम्हारा पेन है ना ये कितने का है, ये 5 रुपये का पेन है, ऐसा करता हूँ मैं इसको 7 रुपये में अपनी वेबसाइट के ऊपर लिस्ट कर देता हूँ और मैं इस पेन को 7 रुपये में बेचने की कोशिश करता हूँ। 7 रुपये आपके पास आ जाते हैं, 5 रुपये आप सामने वाले बंदे को जो इसका मैन्युफैक्चरर था उसको आप दे देते हो और वहाँ से जो 2 रुपये आपको बचते हैं वो आपका प्रॉफिट होता है और वो बंदा फिर वहीं से शिप करके उस प्रोडक्ट को जो भी आप वहाँ पर जो भी बंदा आपका खरीदता है उसके एड्रेस पे वो वहाँ से शिप कर देता है। तो कुछ भी मैनेज करने की आपको ज़रूरत नहीं होती है, बट सही प्रोडक्ट्स आप आइडेंटिफाई कर पाए। कई बार ऐसा होता है कि आपने क्योंकि प्रोडक्ट देखा ही नहीं होता है कभी उस पर्सन का, उस मैन्युफैक्चरर का आपने प्रोडक्ट ही नहीं देखा होता है, आपको पता ही नहीं होता है प्रोडक्ट की क्वालिटी वगैरह क्या है,
आप बेच देते हो एक बार उसको, वो किसी ना किसी तरीके से बिक तो जाता है, बट उसके बाद क्या होता है, लोग दोबारा आपके स्टोर के ऊपर नहीं आते हैं। बट ड्रॉप शिपिंग करने के लिए भी ना आपके पास ऐसी स्किल्स होनी चाहिए कि आप अपने स्टोर के ऊपर ट्रैफिक ला सके। तो उसके लिए मीडिया बाइंग की जो स्किल्स होती है, जैसे फेसबुक एड्स है, गूगल एड्स है, इनकी आपको समझ होनी चाहिए। अगर आपको फेसबुक एड्स, गूगल एड्स की समझ है तो इसके थ्रू भी आप ऑनलाइन जो है वो फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। फाइन, तो इसको हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है फ्रीलांसिंग वाले सेक्शन में। अब फ्रीलांसिंग आप ऐसे नहीं हवा में नहीं कर सकते, फ्रीलांसिंग के लिए आपके पास कोई ना कोई स्किल होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, आपको गूगल एड्स आता है, आपको फेसबुक एड्स आता है, आपको एसईओ आता है, तो एसईओ के भी क्लाइंट्स आप ले सकते हैं, एसईओ के प्रोजेक्ट्स भी आप ले सकते हैं। अगर आपको वर्डप्रेस आता है तो वर्डप्रेस आप कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग आती है तो वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं आप। इसके लिए मतलब फ्रीलांस के प्रोजेक्ट्स लेने के लिए जनरली आप या तो फ्रीलांस की मार्केट प्लेसेस पे जाते हैं, या फिर आप किसी रेफरेंस से काम उठाने की कोशिश करते हैं। शुरुआत में लिंक्डइन के ऊपर जाते हैं, फेसबुक ग्रुप्स में आप जो है वो कम्युनिकेशन करते हैं, जो दूसरी आपकी फील्ड की जो कम्युनिटीज़ होती हैं उनमें आप जो है वो कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, फेसबुक ग्रुप्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड है, तो वहाँ पर आप रेगुलर जो है वो बने रहते हैं, ठीक है। और वहाँ से फिर जो बहुत सारे लोग जो अपने प्रोजेक्ट्स की रिक्वायरमेंट वगैरह पोस्ट करते हैं, तो वहाँ से भी आप प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं, काम ले सकते हैं, और धीरे धीरे इस तरीके की शुरुआत हो जाती है। देखिए, इन सब चीज़ों में ना आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है और कुछ एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। जनरली आप क्या सोचते हो कि कोई एक सीधा साधा तरीका होगा, वहाँ पर जाएंगे और वहाँ से बस प्रोजेक्ट्स हमारे पास आने लगेंगे और हम काम करने लगेंगे, ऐसा नहीं। आपको ये सारे एफर्ट्स करने पड़ते हैं, तभी जाकर आप जो है फ्रीलांसिंग रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको उठा सकते हैं। सो फ्रीलांसिंग इज अगेन अ वेरी गुड वे ऑफ अर्निंग मनी ऑनलाइन, बट इसके लिए पहले से भी हमें कुछ समझ होनी चाहिए। एक तो अपने सब्जेक्ट की समझ होनी चाहिए। अब फ्रीलांसिंग आपको करनी है, शुरुआत करनी है, तो आप इस तरीके से शुरुआत करें। लेट्स से अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं पहले, तो वहाँ पर जॉब भी करते रहें, धीरे धीरे आप एक आध प्रोजेक्ट्स वहाँ के कनेक्शन से अगर आपको मिल जाते हैं, वहाँ पर जो लोग आपके साथ काम करते हैं उनके कनेक्शन से कोई आपको छोटा मोटा काम मिल जाता है, तो वहाँ से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। तो शुरुआत हमेशा इस केस में छोटी होती है। आप ये मत सोचिए कि फ्रीलांसिंग की शुरुआत करते ही ना मुझे बहुत भर भर के प्रोजेक्ट्स मिलने वाले हैं और मैं तो ऑनलाइन ना इतना बड़ा काम कर दूंगा, तो वो तो शुरुआत में नहीं होने वाला है। इस चीज़ को आपको समझना है। उसके बाद आप इन्फ्लुएंसर बनकर भी जो है वो ऑनलाइन अर्निंग कर लेते हैं, बट ये सबके लिए नहीं होता है। अगर आपके अंदर वो गट्स हैं इन्फ्लुएंसर बनने के, अगर आपके अंदर वो चीज़ें हैं इन्फ्लुएंसर बनने की, देन ओनली यू कैन डू, राइट। सो यू एक्चुअली नीड टू हैव फॉलोअर्स फॉर दैट। और फॉलोअर्स आपके पास तब आते हैं जब आपके पास कंटेंट होता है और आपके कंटेंट में दम होता है। तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म को पिकअप करके, लेट्स से अगर मैं यूट्यूब की बात करूँ, इंस्टाग्राम की बात करूँ, वहाँ पर जिस भी चीज़ में आपको एक्सपर्टाइज है, जिस भी चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, उस चीज़ का अगर आप कंटेंट डालते हैं तो धीरे धीरे आप देखते हैं कि लोगों के बीच में आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है और वहीं से आपका इन्फ्लुएंस भी जो है वो बढ़ता है। तो जब आपका इन्फ्लुएंस बढ़ता है, लोग आपको प्यार करते हैं, आपके फॉलोअर्स बढ़ते हैं, तो ब्रांड्स भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं और वो भी आपको जो प्रोजेक्ट्स हैं वो देती हैं और डील्स जो है वो देती हैं। इसके बाद जो लास्ट वे है, दैट इज़ बेसिकली आपका खुद का ऑनलाइन बिजनेस। तो वो हो सकता है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे लगता है कि मेरा कोई ऑफलाइन बिजनेस था, फॉर एग्जांपल मैं अगर फोटोग्राफी करता हूँ, मैं ऑफलाइन फोटोग्राफी करता हूँ, तो मैं उसको ऑनलाइन ले जा सकता हूँ। फोटोग्राफी के मैं कोर्सेज जो है वो बना सकता हूँ। अगर मुझे कोई प्रोडक्ट समझ में आता है कि इस प्रोडक्ट को लेकर मैं मार्केट में आ सकता हूँ, तो मैं अपना D2C बिजनेस शुरू कर सकता हूँ। तो इस तरीके से भी आप एक प्रॉपर बिजनेस सेटअप करके भी आप जो ऑनलाइन अर्निंग है उसका रास्ता आप चुन सकते हैं और ऑनलाइन अर्निंग की जो जर्नी है उसको आप स्टार्ट कर सकते हैं। बट अगेन, अगर आपको लेट्स से D2C बिजनेस करना है, तो आपको D2C के फंडामेंटल्स आपको पता होने चाहिए कि प्रोडक्ट का सिलेक्शन किस तरीके से किया जाता है, वेबसाइट किस तरीके से हमको डिसाइड करनी है, कब हम प्रॉफिटेबल होंगे, कितने टाइम तक हमें मीडिया बाइंग करनी है, कब हमें इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को इंट्रोड्यूस करना है। तो ये सारी चीज़ों की आपको समझ होनी चाहिए। इसी चीज़ को मैंने स्टार्टिंग में आपको यहाँ पर बताया हुआ है। तो वही मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ था, लर्न द स्किल्स रिक्वायर्ड टू अर्न फ्रॉम देयर। तो सबसे पहले आपको कुछ स्किल्स सीखनी होंगी, तब जो ऑनलाइन अर्निंग का मेथड है वो आपके लिए काम करेगा। ऐसे नॉर्मली आपको मेथड्स पता चल जाने से कुछ नहीं होने वाला है। उसके बाद आपको उसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप वहाँ से अर्निंग जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे कुछ तरीके थे, जिन लोगों को ये नहीं पता है कि क्या डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, वेज हो सकते हैं जिनके थ्रू ऑनलाइन अर्निंग की जा सकती, वो ये है। और हर एक मेथड अपने आप में समंदर है। आप इसको ऐसे समझे, ड्रॉप शिपिंग इज ह्यूज, यूट्यूब इज सुपर ह्यूज, बहुत बड़ा है, ब्लॉगिंग सुपर ह्यूज, ठीक है, फ्रीलांसिंग मतलब अनलिमिटेड पोटेंशियल है इन सभी चीज़ों के अंदर, राइट। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बहुत ही इमर्जिंग और बहुत बड़ी फील्ड है। तो ऐसा नहीं, इन सभी वेज के अंदर स्केलेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो आई बिलीव आप समझ गए होंगे कि ऑनलाइन अर्निंग के डिफरेंट तरीके क्या हैं और उनको शुरू करने की जो राइट अप्रोच होती है वो क्या होती है। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।